हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 37 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये सब्जेक्ट जो है बच्चों हमारा हिंदी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम बच्चों फादर कामिल बुल्की के व्यक्तित्व के बारे में और भी अच्छे से गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो पूरा पैराग्राफ जो दे रखा है बच्चों आपको, वो सारा का सारा उन्हीं के ऊपर है। तो प्लीज़ आप उसे अच्छे से पढ़ लेना, ये पैराग्राफ है। ठीक है, कोई भी शब्द बच्चों समझ में ना आए तो यहाँ पे उस शब्द का क्या कहते हैं अर्थ दे रखा है, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने के लिए किन किन चीज़ों से जोड़ा है। सेकंड है बच्चों, लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्की की कौन कौन सी बातें याद आती है। ठीक है, थर्ड बच्चों, इस गद्यांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व की किन्हीं चार विशेषताएं। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि जब हम ये क्वेश्चन आंसर्स पूरे करेंगे तो भी हमें ऊपर की चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ऊपर में क्या लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने को किन किन चीज़ों से जोड़ा है। तो उत्तर है बच्चों इसका, लेखक के अनुसार फादर को याद करना उदास शांत संगीत सुनने जैसा था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, तथा उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। तो बच्चों ये पूरा हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। बच्चों प्रश्न 2, लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्की की कौन सी बातें याद आती थी। तो लेखक को फादर कामिल बुल्की द्वारा अपने बच्चे के मुख्य में पहला अन्न डालना याद आता था। तो ये बच्चों उनकी कुछ बातें उनको याद आती थी लेखक को। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 3, इस गद्यांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व की किन्हीं चार विशेषताओं को लिखिए। तो बच्चों चार विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहला, फादर बुल्के एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। मतलब कि उनका जो बच्चों नेचर था वो काफ़ी सिंपल था। सेकंड बच्चों, वह बेबाक थे। थर्ड बच्चों, उनका स्वभाव बड़ा शांत था। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया कि वो क्या थे, बड़े सिंपल व्यक्ति थे, मतलब एकदम सिंपल मैन पर्सन थे। उनका नेचर काफ़ी सिंपल था, उनका स्वभाव काफ़ी शांत था। ठीक है, और फोर्थ बच्चों, हिंदी साहित्य की भी अच्छी समझ थी। तो वो अच्छे खासा उनको समझ था हिंदी का। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका प्रश्न 3। और आपका बच्चों फिर प्रश्न 4 जो है, क्या कहते हैं गतिविधि, जिसमें आपका क्या है, आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी घटना या किसी ऐसी व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद हो। तो बच्चों ऐसा आपको अपनी तरफ से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर होगा बच्चों, मुझे मेरे एक शिक्षक बहुत अच्छे से याद हैं जो हमें तीसरी कक्षा में पढ़ाते थे। तब वह हम सब बच्चों को बातों बातों में कब बहुत कुछ सिखा जाते थे, पता नहीं चलता था। वह सभी बच्चों के घर भी आया करते थे जब कोई बच्चा बीमार के कारण स्कूल नहीं आता था, तो उसे देखने उसके घर जाया करते थे। तब स्कूल हमारा दूसरे घर हुआ करता था। और आपका बच्चों उनके पढ़ाने का ढंग निराला था। आज भी हमें जब भी समय मिलता तो हम उनसे मिलने और बात करने करना और दिल को बड़ा सुकून देता था। तो उनसे मिलना बात करना दिल को बहुत अच्छा देता था बच्चों। यही था बच्चों आपका पूरा का पूरा वर्कशीट की कुछ आंसर्स। ठीक है, तो अभी बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।